जय भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं कि हम गुरु को दोष दर्शन में देखें। कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोट पापी में भी भगवान देखना है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को। और अहंकार जब मिटिया मिट हो गया तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है। सबसे कठिन बात विश्व में समझ लो, गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना। और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले अहंकार नष्ट नहीं होगा। यह खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी है जो हमारे अहंकार को मिटिया मिट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु का चरणामृत्यु। गुरु की चरण रज लगाओ, गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए, और दूर से उनको परब्रह्म मान के बिना निंदा किए उनके द्वारा बताई हुई उपासना में रत हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा ही। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही कदम रख सकते हैं, ऐसे हम जीवित हैं, परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं। किंचन मात्र कुछ नहीं, केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं। अगर वैसे छोड़ दे तो धम्म में से गिर जाए। गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा है। वो दैन्यता गुरु कृपा से आती है। महाराज जी धन्य भाग है आपकी कि आप दैन्यता चाहते हैं। हाँ, परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की। बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना। बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल, तार तार निर्मल हो जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन और एक है पालन और एक है संहार। और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। देखो इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार